इंग्लिश में स्पेलिंग्स लिखना बहुत सारे लोगों के लिए सर दर्द यानी कि हेडेक है। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि स्पेलिंग्स लिखना डिफिकल्ट है, बल्कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको इंग्लिश स्पेलिंग्स के फंडामेंटल नहीं पता। आप हिंदी के वर्ड्स बहुत आसानी से लिख लेते हैं अगर वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप बचपन में पढ़ते हो, वर्णमाला क ख ग घ आप सारा पढ़ते हो, और अगर आपको लिखना हो किरण, ओके, तो आप ऐसा आसानी से लिख लोगे। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि आपको बचपन में क र न यानी वर्णमाला क ख ग घ ये सब पढ़ाया गया था। इसके बाद आपको मात्राएं भी सिखाई गई थी, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सब आपको सिखाया गया था। बट इंग्लिश में ये सब नहीं सिखाया जाता, वहीं से आपका बेस कमजोर हो जाता है और आप इंग्लिश को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा हवा बन जाता है। इंग्लिश स्पेलिंग सबको बहुत डिफिकल्ट लगने लगती है। रीजन वही है, फंडामेंटल क्लियर ना होना। तो अगर आप क ख ग घ न यानी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन पढ़ के अगर हिंदी सीख सकते हो, हिंदी की अक्षर बना सकते हो, तो अगर आपको वही इंग्लिश में सिखा दिया जाए तो क्या आप इंग्लिश के स्पेलिंग्स नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम एकदम बिगनिंग से, बिल्कुल जीरो से यही सीखेंगे कि इंग्लिश में स्पेलिंग्स कैसे बनाई जाए। याद रखिएगा, एकदम फंडामेंटल नॉलेज जीरो से सिखाया जाएगा। जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, या जो बच्चे हैं जो अभी अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो एक मास्टरपीस है। उनको इस वीडियो की मदद से स्पेलिंग्स बनाने में बहुत आसानी होगी। स्पेलिंग सीखना आपके लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। व्हाट्सएप पर आप चैटिंग करते हो तो आपको अगर आपको बोला आप कैसे हैं, तो मैंने कई लोगों को ऐसे लिखते हुए देखा है कि लिखते हैं वो AP। ये गलत है। इसको कई लोग सही मानते हैं और कुछ हद तक ये ठीक है, बोलचाल में गलत है तो भी चला लेते हैं, बट कई लोग तो इससे भी गलत लिखते हैं। जबकि इसका सही क्या होना चाहिए, ये तो मैंने गलती से सही लिख दिया था। ठीक है, आप कैसे हैं, ये होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक ऐसे बराबर टाइपिंग सीखना चाहते हैं, अपनी स्पेलिंग्स को बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन सेंटर। एंड इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जहां पर हम सीखेंगे कि जीरो से स्पेलिंग्स कैसे सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीखते हैं 12 खड़ी इन इंग्लिश। 12 खड़ी क्या होता है? क से लेकर ग तक जो आपने पढ़ा था उसको बोला जाता है 12 खड़ी, राइट? क ख ग घ ङ च छ ज झ न। इनको सीख के आपने हिंदी तो सीख ली। अब अगर हम ये जान ले कि क के लिए इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज होता है, ख के लिए इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज होता है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी बना लेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो क के लिए इंग्लिश का जो वर्ण, जो लेटर यूज होता है वो है के। जैसे अगर आपको कोई स्पेलिंग स्टार्ट करनी है जो क से स्टार्ट होती है तो उसको आपको के से स्टार्ट करना पड़ेगा। ख के लिए के एच यूज होता है। ख देखो उसमें क भी आ रहा है और ह भी आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आगे वीडियो में बढ़ते बढ़ते आपको पता चल जाएगा कि क अगर के से है तो ख, जिसमें क और एच भी आ रहा है तो के एच से होगा। ग के लिए यूज होता है जी। ग से के लिए यूज होता है जी। जैसे अगर आपको इंग्लिश में भी गगन लिखना है, गगन, तो उसकी स्पेलिंग जी से स्टार्ट होगी। तो यही हमें इसमें सीखना है कि जो हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की जो 12 खड़ी है, उनके लिए इंग्लिश का कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है उन वर्ड्स को, ताकि हम आसानी से स्पेलिंग्स बना पाए। ठीक है, तो ये देखो घ के लिए यूज होता है जी एच। ग के लिए जी, इसमें ग भी आ रहा है और एच भी आ रहा है तो यहां पर जी एच होगा। और ङ के लिए यूज होता है डी। ये थोड़े से रेयरली यूज वर्ड है, ये ज्यादा इंग्लिश में ङ नहीं यूज होता है, बट अगर इनकेस होता भी है तो उसकी जगह पे डी यूज होता है। च के लिए यूज होता है सी एच। च के लिए यूज होता है सी एच। तो अगर आप इनको एक बार अपने दिमाग में याद कर लेते हो, ये सीख जाते हो, तो आप आराम से स्पेलिंग्स बना सकते हो। तो एक एक को मैं नहीं बता रही हूं, टेबल आपके सामने है। ज के लिए जे और जी भी यूज होता है, ओके? ज के लिए जे और जी दोनों यूज होता है। छ के लिए यूज होता है सी एच और एच। सी एच और एच, ये सब थोड़ा अभी आपको अगर नए नए हो तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। मैं जैसे जैसे आपको इंग्लिश स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, बकायदा जो व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है, जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, वो सब मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, यानी उनकी स्पेलिंग्स बना के बताऊंगी। तो वीडियो बहुत काम का है।
अभी नहीं भी दिमाग में आ रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। झ के लिए यूज होता है JH, न, ठीक है, ठीक है, च छ ज ञ बोलते हैं इसको, ञ, और इसके लिए N यूज होता है। अगेन ये भी रेयरली यूज होता है, बट अगर यूज हुआ तो वहां पर आप N का यूज करेंगे। ट के लिए यूज होता है T, सिंपल, और कई सारे तो कॉमन सेंस ही पता चलेगा, त तो T, त तो T, थ TH बनने लगेगा, ठीक है। फिर ड के लिए यूज होता है D, ढ के लिए यूज होता है ड, ढ, उसमें D भी आ रहा है H भी आ रहा है तो DH। ण, ठीक है, ण, ये वाला ण उसके लिए N यूज होता है, ठीक है। त के लिए T, थ के लिए भी TH, द के लिए D, ध के लिए DH, न के लिए N, यानी ये और ये जो लाइन है इनमें सेम लेटर्स इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प के लिए P, फ, PH एंड F भी यूज होता है। ब, B, भ, BH, म के लिए M, य, Y, र के लिए R, ल के लिए L, व के लिए W भी यूज होता है और V भी यूज होता है। श के लिए SH और ये भी श, इसके लिए भी SH ही यूज होता है। स के लिए S, ह के लिए H, क्ष, कक्षा वाला जो क्ष होता है, कक्षा, तो इस श में क भी होता है, SH भी होता है, क भी होता है, SH भी होता है, तो उसका जो लेटर यानी जो उसकी स्पेलिंग बनती है वो KSH से बनती है, क्ष, इसको क्ष बोला जाता है, कक्षा, उसमें क भी है तो इसकी स्पेलिंग क्या बनी, KSH, KSH, कक्षा, ठीक है। इसके बाद आता है त्र, त्र, इसको ऐसे लिखते हैं ना, त्र, त्र में T भी है I भी है तो त्र, TR। इसके बाद आता है ज्ञ, ज्ञ, इसमें ध्यान देना ग भी है य भी है ना। मैंने ये बोला कि जब आप आगे पढ़ते जाओगे तो आपको सब आसान इसीलिए लगेगा क्योंकि आपको नेचुरली दिमाग में आ जाएगा ज्ञ है तो इसमें G भी है और Y भी है, तो आप इसके लिए GY लिख दोगे ज्ञ के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि हिंदी के किस शब्द को इंग्लिश का कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है। इतना अगर आपको पता चल गया तो आप बिना मात्रा के शब्द तो बहुत आसानी से लिख लोगे, जैसे गगन, कमल, पवन, ये सब लिखना है तो आप आसानी से लिख लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प को क्या बोलते हैं, P, व के लिए W या V यूज होता है, न के लिए N यूज होता है, तो ऐसे आप स्पेलिंग्स इनकी मदद से बना सकते हो। बट अगर उन वर्ड्स में मात्राएं हैं तो वो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आपको मात्राएं सीखनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं मात्राएं। यहां पर आपको दिख रहा है मात्राएं इन इंग्लिश, यानी अगर आपको किसी शब्द में मात्राएं लगानी है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज होगा, वो मैं आपको बता रही हूं। तो ये जो आपने देखा इनको हम बोलते हैं व्यंजन, ये कहलाते हैं व्यंजन, ठीक है। क से ग तक व्यंजन और आ से जो आह तक आप पढ़ते हो उसे हम बोलते हैं स्वर। तो अगर आपको किसी लेटर में मात्रा लगानी है तो उसके लिए आपको स्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी अ, आ, ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, इनसे लगती हैं मात्राएं। तो कौन से स्वर से कौन सी मात्रा लगती है वो आपको इस टेबल को देख के पता चल जाएगा। अभी अगर कम समझ में भी आ रहा है तो घबराना मत, क्योंकि जब आप स्पेलिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा के लिए स्पेलिंग्स का डाउट आपके मन से क्लियर हो जाएगा। आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी स्पेलिंग्स बना पाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू मात्राएं कैसे लगेंगी, इसको फिलहाल रहने दो, ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। यहां पर अगर आपको किसी में आ की मात्रा लगानी है, आ, तो उसके लिए आपको ए लिखना पड़ेगा या आ, ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है आ की मात्रा, ऐसे लिखा है ना मैंने, ये आ की मात्रा। और अगर आपको सिंपली आ लिखना है, सिंपली आ भी लिखना है, जैसे आना, तुम मिलने आना, आ लिखना है तो वहां भी आप ए यूज करेंगे या आ यूज करेंगे। वैसे अगर आपको किसी में छोटी ई की मात्रा लगानी है, छोटी ई की मात्रा लगानी है या छोटी ई लिखना है, इमली लिखना है, तो उसके लिए आपको लेटर आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। या मिताली लिखना है तो म में छोटी ई की मात्रा लगानी है तो उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बड़ी ई लगानी है अगर किसी में, अगर हमें लिखना है मिताली, ल में बड़ी ई की मात्रा, तो उसके लिए डबल ई का इस्तेमाल होगा या फिर वाई यूज होगा या डबल ई यूज होगा। बट कभी कभी आई भी यूज होता है डबल ई के लिए। क्लियर है? नहीं भी क्लियर हो रहा है, नो वरीज, जस्ट वेट वीडियो के एंड तक। अगर आपको ऊ लिखना है, ठीक है, उल्लू, तो वो यू से स्टार्ट होगा। और अगर आपको किसी में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है किसी वर्ड में, तब भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। मात्राएं कैसे लगेंगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बहुत इजी है स्पेलिंग्स बनाना, ट्रस्ट मी। वीडियो के एंड तक आप बहुत आसानी से स्पेलिंग्स बना पाएंगे, बिलीव मी। नेक्स्ट है डबल ओ, यानी अगर आपको बड़ा ऊ लिखना है, ऊन लिखना है अगर हिंदी में, तो वो ओ से स्टार्ट होगा या यू से स्टार्ट होगा। और अगर आपको किसी वर्ड में बड़े ओ की मात्रा लिखनी है तो उसके लिए भी डबल ओ या यू का यूज होगा। ए लिखना है अगर केसर, क में ए की मात्रा लगानी है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ई, ठीक है। और अगर आपको ए लिखना है जैसे एनक, तो वहां पर भी ई से वो स्टार्ट होगा। वैसे ही अगर आपको ए, बड़े ए की मात्रा लगानी है, ठीक है, ऐसा लिखना है ऐसा, तो उसके लिए हम ए आई यूज करते हैं। ए आई, ऐसा, ऐसा मत करो, ए आई एस ए, उसके लिए ऐसा ऐसा लिखा जाएगा। और ऐसे जैसे ये बड़े की है ना, बड़े ए की मात्रा तो ए आई। ओ लिखने के लिए आप ओ का इस्तेमाल करते हैं, एंड अगर आपको ओ की मात्रा लगानी है तब भी आप ओ लगाएंगे। ओ लिखना है औरत, तो औरत ओ के लिए यूज होता है ए यू या फिर ओ यू, ए यू या फिर ओ यू। और अगर आपको औ औरत की मात्रा लगानी है, कौन आया है, कौन, क में औ की मात्रा लगानी हो तो आप ए यू या ओ यू का इस्तेमाल करेंगे। अंगूर की अगर आपको मात्रा लगानी है, अंगूर लिखना है अंगूर, तो उसके लिए ए एम या ए एन यूज होता है, ठीक है। और अगर ये लिखना है, ही लिखना है तो ए एम एन ए एन। और आह तो आपको पता होगा, अतः या फिर सामान्यतः, क्रमशः, जो अह लगता है ना आखिरी में दो बिंदु, उसके लिए ए एच लिखा जाता है, ठीक है। ये दो बिंदु यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो ये चीजें समझने के बाद स्पेलिंग बनाना तो बच्चों का खेल है, पर आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने इन दोनों चीजों को लेकर डाउट्स क्लियर रखने हैं कि 12 खड़ी क्या होती है, यानी इंग्लिश का कौन सा लेटर हिंदी के कौन से अक्षर को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखो, और मात्राएं याद रखो। यानी स्वर और व्यंजन का अगर आपका डाउट क्लियर है तो स्पेलिंग्स तो बच्चों का खेल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको यानी ये सब आ गया तो अब तो आप स्पेलिंग्स बहुत आसानी से बना लेंगे, है ना। एकदम ऐसे बच्चों का खेल है ना। ऐसे जैसे अगर आपको जैसे लिखना है, सपोज आपको लिखना है, सपोज आपको लिखना है कमल, तो आप कमल बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क से, के से स्टार्ट होगा। फिर हमको पता है म लिखना है, म के लिए यूज होगा क्या, म के लिए यूज होगा एम, सॉरी, ठीक है। म के लिए क्या यूज होगा, एम। और ल लिखना है, ल के लिए क्या यूज होगा, एल। तो ये हो गया कमल। स्पेलिंग सही है क्या, नो, दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत स्पेलिंग है। क्यों, पर मैम अभी तो आपने मुझे बताया था कि के से स्टार्ट होगा, म एम, तो ये तो सही होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस पूरी टेबल में आपको हर वर्ड के नीचे एक हलंत दिख रहा है, ये छोटा सा ये हलंत दिख रहा है। इसका मतलब होता है ये आधा क है, ये आधा ख है, ये आधा ग है। अगर मुझे पूरा लिखना होता ना तो मैं ऐसे लिखती क, ये लिखती ख, ऐसे क ख ग, पर इनके नीचे तो हलंत है, इसका मतलब ये आधा है। ये इसको तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, आधा क आधा म आधा ल को आप पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है, हम इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि गलत है। अगर हम इसको सही लिखना है, क पूरा लिखना है, म पूरा लिखना है, एल पूरा लिखना है, तो उसके लिए आपको उसमें ए लगाना पड़ेगा। कैसे, आगे बताती हूं मैं आपको। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर लिखा हुआ है आधा क, उसमें मिलाया अ, तो ये बना क। अगर आपने बचपन में, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ी हूं, तो मैंने तो संधि विच्छेद पढ़ा है। अगर आपने भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आधे क में जब हम अ मिलाते हैं तब वो पूरा क बनता है, आधे ख में जब हम अ मिलाते हैं तब वो पूरा ख बनता है ना। तो आधे क में जब हम अ मिलाएंगे तब ये बनेगा पूरा क। जब हम आधे ख में क्या मिलाएंगे, अ मिलाएंगे, तब ये बनेगा पूरा ख। आधे ग में जब हम अ मिलाएंगे तो बनेगा पूरा ग, ए लिखना था यहाँ पे। आधे घ में जब हम अ मिलाएंगे तो बनेगा पूरा घ, एंड सो ऑन। ये न, इसके लिए एन ए, ये बना पूरा ड़, ङ, क ख ग घ, ङ बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके,
आधे च में अ मिलाया बना पूरा च। तो आपको समझ में आया कि अगर हमें किसी वर्ण को, किसी अक्षर को पूरा लिखना है तो हमें उसके बाजू में अ लगाना पड़ेगा। जैसे क्या, अगर हमें सपोज गगन लिखना है, क्या लिखना है हमें लिखना है गगन। तो गगन में आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे ना वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा कि ग के लिए हम जी लिखते थे, ये आधा ग है, इसमें हमने लिखा ए, तो ये बना पूरा ग। फिर से ये ठीक है, इसको आधा स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, ये हो गया ग ग और ये हो गया न। सही स्पेलिंग? स्पेलिंग सही है क्या? नो, इसमें एक गलती है अभी भी। क्या? कि हमें बाद इसकी लास्ट में ए नहीं लिखना था। क्यों? पर ये तो यहां भी न तो पूरा है, हमें ए लिखना चाहिए था। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत सही क्वेश्चन है, बट ये हमेशा याद रखना कि किसी भी स्पेलिंग की आखिरी शब्द को पूरा करने के लिए उसमें ए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आपको लिखना हो सपोज पनघट लिखना है तो प के लिए क्या यूज होता है? पी, ये तो आधा है, इसको पूरा करना है तो ए, फिर न, ठीक है, न, इसको पूरा करेंगे प न, घ पूरा करेंगे ट। अब इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ट आखिरी है ना, तो इसको पूरा नहीं करना पड़ेगा। तो ये होगी स्पेलिंग किसकी? पनघट की। क्लियर है इतना? तो मात्राएं भी आपने सीख ली और आपको ये भी पता चल गया कि ये आधे लेटर है, पूरा करने के लिए उसमें ए लगाना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है, ये अगेन मैंने वो सेम टेबल लिखा हुआ है जो मैंने पहले लिखा था कि तो ये मैंने बोला था ना कि फिलहाल इसको रहने देते हैं। तो अब आपको पता चल गया ये क्या था? ये अ है, इसको अ अगर लिखना होता है तो ए भी लगाते हैं और किसी शब्द को पूरा करने के लिए भी ए का यूज होता है। अब मैंने यहां पर ये फिर से सेम बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आ को ए, अगर आ की मात्रा लगानी है तो ए या ए लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई या वाई लगाएंगे, ऊ के लिए यू। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि अब मैं आपको शब्दों में इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनमें मात्राएं लगा के बताने वाली हूं। ये जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, ये मात्राएं दिमाग में रखना। अब देखो आगे कि शब्दों में इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनमें मात्राएं कैसे लगती हैं। तो ये है अ, फिलहाल इसको रहने देते हैं। अब हम क का ही एग्जाम्पल लेते हैं। क ख ग घ सबके दिमाग में घुसा हुआ है क, तो के से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें लिखना है का, यहां पर क्या है ये के, उसमें ए, ये हो गया क्या? ये हो गया का। क में हमने आ की मात्रा लगाई, ये हो गया का। ये हो गया के, ये लिखा हुआ है देखो क लिखा हुआ है, उसमें हमने छोटी ई की मात्रा लगाई, छोटी की मात्रा लगाई तो ये बन गया की। ये है की, ये है क, उसमें हमने लगाई बड़ी ई की मात्रा तो ये बन गया की। समझ में आ रहा है बड़ी की मात्रा? आई होप आई एम क्लियर। डाउट अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो भी स्पेलिंग की प्रैक्टिस में और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस करते जाओ, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। मे बी आपको ऐसे लग रहा हो कि बहुत हैवी चीज आपको बताई जा रही है, बहुत बच्चों वाली प्राइमरी लेवल की चीज है। सिर्फ इतना याद रखना कि किसको क्या बोलते हैं और मात्राएं कौन से वर्ड से लगती हैं, यानी छोटी की मात्रा के लिए आई लगता है, बस इतना सा तो याद करना है। अभी नया नया जिनके लिए है उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगेन आई एम सेइंग बहुत इजी है ये। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? क, उसमें लगी हुई है ऊ, यानी छोटी ऊ की मात्रा, तो ये हो गया कु। क्लियर? ये क, इसमें लगी हुई है ऊ की मात्रा, ये हो गया कु। ये है क, इसमें लगी हुई है ए की मात्रा, ये हो गया के। तो हम देखो क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें के लिखना है तो हमने के आई लिखा, की के लिए हमने की, इसमें बड़ी की मात्रा लिखी, का लिखना है तो डबल ए लगाया या ए भी लग सकता है। आई लिखना है कैसे, 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 है ना? तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखा क, इसमें लगाई हमने ए आई यानी बड़ी आई की मात्रा, ये हो गया कै। क, उसमें ओ, ये लगाया तो ये हो गया को। क, ये देखो क लिखा, इसमें ओ की मात्रा लगानी है ना, ओ की मात्रा लगानी है तो उसके लिए हमने क के बाजू में क्या लिख दिया? ओ यू, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ओ की मात्रा आती है ए यू से या फिर ओ यू से, तो ये हो गया क। यहां पर अम की बिंदु है, जैसे अगर आपको लिखना है
लंगूर। सपोज आपको लंग लिखना है, लंगूर, तो आप कैसे लिखोगे? ल, या उसके ऊपर अगर आपको बिंदी लगानी है तो आप ए एम लिखोगे, एल, फिर उसमें ए एम लिखोगे या ए एल लिखोगे। यहाँ पे मैंने के एम लिखा हुआ है तो क लिखा हुआ है, उसमें ए एम लिखा हुआ है, मतलब बिंदु। तो ये हो गया कन या कम। बोलने के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेलिंग्स में कभी कम भी आता है, कभी कन भी आता है। फिर ये हो गया क, इसके बाजू में ए एच, यानी दो बिंदियां, कह। यानी अगर आपको कह लिखना हो तो आप क लिखोगे और उसमें ए एच लगा दोगे तो ये बन जाएगा कह। तो ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, पूरे जो वर्णमाला में कितने लेटर्स हैं? क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह, छ त्र ज्ञ। अगर आप इनके साथ पूरी मात्राएं प्रैक्टिस करते हो, कैसे? आगे देखो। अगर आप क लिख लेते हो, फिर का लिखते हो, के, की, कु, ठीक है। जैसे क मैंने बताया ना, पूरे जो वर्णमाला में जितने भी मैंने 12 खड़ी बताई, उसमें हर एक वर्ड के साथ सारी मात्राओं की प्रैक्टिस करो। क, का, के, की, क, का, के, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कहा, ये लिखो। फिर ऐसे ही ख के साथ पूरी मात्राएं करो। ख, खा, खी, खुखू, खे, खे, खो, खो, खम, खा। तो ऐसे पूरे जितने भी वर्णमाला में शब्द हैं, जितने अक्षर हैं हिंदी में, उनके साथ सारी मात्राएं लगा के प्रैक्टिस करो। फिर देखो आपसे स्पेलिंग बनती है कि नहीं। इतना ही है स्पेलिंग बनाना, ठीक है। तो इसके साथ तो आप हिंदी की कोई भी स्पेलिंग को इंग्लिश में बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से पीछे जाओ, वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्पेलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है? ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको हम अभी इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पूरे सेंटेंसेस जो चैटिंग में या जो व्हाट्सएप में या जो फेसबुक में जो कॉन्वर्सेशन में सेंटेंसेस यूज होते हैं, जिनको हम प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं बट लिखते हैं हम उनको इंग्लिश में है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। तो 1 मिनट में मैं पहले पूरा यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर देती हूँ, ताकि अभी आप क्योंकि नए हो, अभी आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वर्ड्स को ज्यादा याद ना करना पड़े, प्रैक्टिस से वो आपको बन जाएगा। फिलहाल मैं टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल इंपोर्ट कर दी है। अब हम प्रैक्टिस के लिए इन वर्ड्स को, इसकी स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमें लिखना है कुसुम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा क के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज होता है, कौन सा लेटर? के। यहाँ पर आ गया के। फिर हमें इसमें लगानी है छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा के लिए मैंने आपको बोला था क्या यूज होता है? यू। तो हमने इसके बाजू में यू लिख दिया। फिर हमें लिखना है स। स के लिए क्या यूज होता है? एस। हमने लिख दिया एस। फिर उसमें भी छोटे ऊ की मात्रा, हमने यू लिख दिया। फिर हमें लिखना है म। इसको पूरा लिखने के लिए ए लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग का आखिरी शब्द है, आखिरी अक्षर है। क्लियर? कई लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि अभी तो मैम आपने बताया था कि अगर हमें कोई वर्ड है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कुसुम का क है, उसको पूरा करने के लिए मैं ऐसे ए लिख दूं, ये हो गया क, फिर उसमें ऊ की मात्रा लगाऊं, ये हो गया कुसुम। तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे बिना मात्रा का अक्षर लिख रहे हो तो उसी में ही आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे उसमें कोई मात्रा है तो के ही पर्याप्त है, या कोई भी अक्षर पर्याप्त है। उसके लिए आपको पूरा करने के लिए ए लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्लेन अगर कोई शब्द है, पूरा अक्षर है बिना मात्रा का, उसी में आपको ए लगाना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। क्लियर है इतना? तो कुसुम हमने लिख दिया। अब देखो, अब हमें क्या लिखना है? गुड़िया। तो ग के लिए क्या यूज होता है? जी। इसमें हमें लगाना है छोटे ऊ की मात्रा यानी यू, गुड़ी। ड के लिए मैंने आपको बोला था डी यूज होता है, हमने लिख दिया डी। अब इसमें छोटे ई की मात्रा लगानी है। छोटे ई की मात्रा के लिए हमने क्या लिखना है? आई। हमने लिख दिया आई। फिर हमें लिखना है या। य के लिए क्या यूज होता है? य के लिए यूज होता है वाई। ये आपको लिखते लिखते याद आ जाता है, कई लोगों को पता भी होगा, बस जो थोड़ी आप गलतियां करते हैं स्पेलिंग में, इसके बाद नहीं करेंगे। लिख दिया वाई। फिर हमें उसमें आ की मात्रा लगानी है, तो हम लिखेंगे ए या फिर ए। अब वो स्पेलिंग टू स्पेलिंग डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है। इंग्लिश का कोई स्पेलिंग का कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है।
मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि ऐसा लिखना है तो उसको ऐसा ही लिखना है। और हिंदी अगर आप कोई नाम लिख रहे हो उसके लिए तो इनफैक्ट कोई भी लिमिटेशन ही नहीं है, आप जो स्पेलिंग लिखना चाहें लिख दीजिए। जैसे महक अगर किसी को लिखना होता है तो कई लोग महक को कैसे लिखते हैं, MEHAK, एक महक ऐसे लिखा जाता है, दूसरा महक लिखा जाता है MAHEK, एक महक ऐसे लिखा जाता है, और कई लोग एक महक ऐसे भी लिखते हैं। तो ये महक लिखने के तीनों तरीके हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि यही सही है या ये सही है या ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी स्पेलिंग में कोई भी लिमिट नहीं है, जो चाहे आप लिखिए अगर सामने वाला वही स्पेलिंग लिखता है तो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें लिखना है केरल। केरल कैसे लिखेंगे, सिंपल है। के के लिए क्या यूज होगा, क के लिए के यूज होगा, फिर उसमें लगेगी ई की मात्रा, ये हो गया ई। र के लिए आर लिखा, पूरा करना है इसको तो क्या लिखना पड़ेगा, ए, फिर ल एल, केरल। ठीक है, यहां पर इसमें मात्रा नहीं लगी है इसीलिए इसको पूरा करने के लिए ए लिखना पड़ेगा। अगर इसमें के रीला होता, छोटी की मात्रा होती तो मैं ए नहीं लिखती, और ये क्योंकि लास्ट लेटर है तो इसमें मुझे ए नहीं लिखना पड़ेगा। बट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पेलिंग्स का कोई रूल नहीं है। जो केरल यानी अगर आप स्टेट की बात करते हैं तो उसमें जो साउथ में एक स्टेट है ना, आपको पता है, तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो उसमें ए लिखते हैं हम लोग, यानी केरला होता है वो, हम उसको हिंदी में केरल बोलते हैं। बट अगर स्पेलिंग के हिसाब से देखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, केरल। आगे समझ में? तो ऐसा मत बोलना कि हमने तो ऐसा सीखा था, ये तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेलिंग्स चेंज हो सकती हैं। हो सकता है मैं आपके नाम की स्पेलिंग कुछ लिखूं बट आप कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से नहीं बनता था, इट्स जस्ट कि स्पेलिंग आप वैसे लिखते हो। क्लियर? अब हमें लिखना है त्रिशूल। अब देखो त्र, तो अगर आप वर्णमाला की ये टेबल देखोगे तो मैंने आपको इसमें बताया था कि TR होता है, बट अगर थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो भी आपको पता चलेगा त्र, इसमें T भी है R भी है, तो आप क्या लिखोगे, TR त्र। इसमें लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए यूज होता है, टेबल में देखना I, त्रि। फिर लिखना है श, श के लिए यूज होता है SH, त्रिश। इसमें लगानी है बड़े ऊ की मात्रा। अब बड़े ऊ की मात्रा के लिए यूज होता है डबल ओ या फिर यू। डबल ओ भी यूज होता है और क्या यूज होता है, यू भी यूज होता है। छोटे ऊ के लिए भी यू यूज होता है। ये लिखा त्रिशूल, आखिरी शब्द है तो मैं ए इसको पूरा करने के लिए नहीं लिखूंगी। ये हो गया त्रिशूल। डमरू बहुत सिंपल है, ड पूरा करने के लिए लिखना पड़ेगा ए, ड म पूरा करने के लिए लिखना पड़ेगा म, ड म, र डबल ओ। ये हो गया डमरू, बहुत सिंपल है। गुब्बारे, अब देखना, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, इसको देखते हैं। इसको लिखना है गुब्बारे, तो ग के लिए क्या यूज होता है, टेबल में देखना जी। छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो यू लिख देंगे, फिर ए मत लिखना। ऐसा नहीं है कि ग को पहले पूरा करो फिर मात्रा लगाओ, नहीं, ठीक है। ग में लगा दिया छोटे ऊ की मात्रा यानी यू, गु। अब यहां पर लिखा हुआ है आधा ब। आधे ब के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो शुरू में आपने टेबल पढ़ी थी वो तो पूरे आधे शब्दों के लिए तो थी, तो बी जो आप लिख रहे थे वो तो आधा ब था, तो हम लिखेंगे बी। आधा ब हो गया। इसके बाद है पूरा बी, पूरा ब, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बी ए, गुब्बा। अब गुब्बा ऐसा भी हो सकता है गुब्बारे, और आ की मात्रा के लिए तो मैंने बोला था ए लिख दो या डबल ए लिख दो, तो यहां पर ए और लिख दे, गुब्बा रे, गुब्बारे। अब कई लोग ये ए नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, गो क्या हो गया ये, कई लोग ऐसा लिखेंगे तो ये भी सही है। क्लियर? भंडारा ये आप लिखना, और ये लिखा हुआ है ज्वाला, ये भी इसको आप ट्रांसलेट करते रहना क्योंकि सिंपल ट्रांसलेशन है। ओके, मैं ज्वाला बता देती हूँ, ये ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे ज्वाला वर्ड है एक, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, आई मीन इसकी स्पेलिंग बनानी है। तो आधा ज है, आधे ज के लिए देखो, ज के लिए ऐसे जी भी यूज होता है ना, ज जे लिखे, ये जे बस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आधा ज लिखना है, जवाला नहीं है। जवाला होता तो मैं जे ए लिखती, तो आधे ज के लिए हमने जे लिखा। फिर व के लिए मैंने बोला था डब्ल्यू भी यूज होता है, वी भी यूज होता है, तो मैं डब्ल्यू लिख देती हूँ, आप चाहे जो लिखना
जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। फिर ये ज्वा, इसमें आ की मात्रा लगी है, तो आ की मात्रा के लिए या तो मैं एक ए लगाऊं या तो मैं दो ए लगाऊं, दोनों चलेगा। ज्वा, फिर ल। अगर ये सिर्फ ज्वाल होता तो मैं तो फिर ए नहीं लगाती, क्योंकि आखिरी अक्षर है तो ए क्यों लगाना। पर क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी है तो या तो मैं एक ए लगाऊंगी आ की मात्रा के लिए या तो मैं दो ए लगाऊंगी, तो ये हो गया ज्वाला। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल वर्ड्स थे, आगे मैं और डिफिकल्ट वर्ड्स आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं आगे का प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स। ओके, सो हम इन वर्ड्स को स्पेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंधियारा। यहाँ पर अभी मैं टेबल इंसर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक आपको थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो वीडियो में पीछे जाओ और फिर देखो कि कौन से हिंदी के अक्षर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो अंधियारा, अ के लिए यूज होता है ए, क्योंकि पहला अक्षर है तो हमें इसे कैपिटल लिखना होता है अ। ठीक है, इसमें है बिंदी, चंद्र बिंदु, इसके लिए हम लिखते हैं ए एन या फिर ए एम। याद देखना, पीछे मैंने बताया। तो अंधियारा है, अंधियारा, ए एन आ रहा है तो हमने लिखना है ए एन, हो गया ए एन, ये हो गया अन, वर्ड कंप्लीट। अब हमें लिखना है धी, तो ध के लिए क्या यूज होता है, ध, डी भी है एच भी है तो डी एच, ये हो गया डी एच। इसमें लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, ये हो गया आई, अंधी। फिर ये है वाई, य के लिए क्या यूज होता है, वाई, ये हो गया वाई। इसमें लगी हुई है आ की मात्रा। अब आ की मात्रा के लिए मैंने बोला था एक ए लगाओ या दो ए लगाओ, दोनों चलेगा, मैं एक ए लगा रही हूं, अंधी या। फिर लिखना है र, आर, फिर उसमें ए लगाएंगे या डबल ए लगाएंगे, क्योंकि आ की मात्रा लगानी, मैं लगा रही हूं एक ए। जैसे देखो ये राम है ना, जो हिंदू गॉड है हमारे राम, उसके लिए कई लोग क्या लिखते हैं र, फिर कई लोग ऐसा लिखते हैं, कई लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप देखना ये एक्चुअली रामा लिखा रहता है, हिंदू गॉड रामा, तो चलता है, थोड़ा बहुत चेंज चलता है। ये डबल ए लगाओगे आ की मात्रा के लिए और म है तो ऐसे भी चलेगा, और कई लोग ए भी लिखते हैं। नाउ कमिंग टू दिस ट्रांसलेशन, ये स्पेलिंग सॉरी, ये है उदाहरण। तो यहां पर हमें लिखना है ऊ के लिए क्या लिखते हैं, यू, फिर लिखना है द, डी हो गया। मुझे इसको पूरा करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें आ की मात्रा है, तो मैं या तो एक ए लिखूं या तो मैं दो ए लिखूं, ये हो गया उदा, ये हो गया ह, एच, फिर लिखूं र, फिर ये हो गया र। ठीक है, फिर र, इसके लिए मैंने बोला न, सही गलत, क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बोला कि अगर कोई अक्षर है जिसमें मात्रा नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए उसमें ए लगाना पड़ता है। तो उदा, ह, र एंड न, उदाहरण। क्लियर। सुशिक्षित अच्छा वर्ड है, ट्रांसलेट करते हैं। सु, एस, छोटे ओ की मात्रा, यू, सु, श के लिए यूज होता है क्या, एस एच, सु श में क्या लगी हुई है, छोटे ई की मात्रा, सुशिक, सुशिक, सुशि हो गया। अभी है सुशिक्षित। मैंने क्या बोला था, ये वाला जो क्ष होता है इसमें क्ष पढ़ते हैं, क भी होता है एस एच भी होता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या बनती है, के एस एच, सुशिक। ठीक है, इसमें लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, आई, सुशिक्षित, इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आखिरी वर्ड है, तो ये हो गया सुशिक्षित। अब इतना टेक्निकल मत भी जाओ, अगर ये बोल रहे हो कि ये वाला क्ष है तो इसमें के एस एच है, आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ते तो बन रहा है ना कि ये सुशिक, आधा क तो है ना उसमें, तो आधे क के लिए तो आपको के तो लिखना पड़ेगा ना, तो सुशिक्षित हो गया। इतना टेक्निकल नहीं भी जा रहे हो, अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा फोकस एंड करेक्ट स्पेलिंग बन जाएगी। ये है अनिवार्य। अनिवार्य को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए, है ना, ए न अनि वी, इसमें ए लगाओ या डबल ए लगाओ, अनिवार्य नहीं, अनिवार्य कैसे बनेगा क्योंकि इसके ऊपर आर भी तो है, अनिवार्य, र्य, तो अनिवार्य तक तो हमने सही लिख दिया, अनिवार्य तक सही लिख दिया।
इसके बाद आ रहा है आधा र, अनिवार्य, ये हो गया अनिवार्य। अब टाइम बहुत ज्यादा है बट स्टिल मैं ये वाली स्पेलिंग आई थिंक आप सामान्यतः बना लोगे, बता देती हूं मैं। चलो, सामान्यतः स, उसमें आ की मात्रा एक ही लगाओ या दूसरा दोनों लगाओ चलेगा। म, इसमें भी मैं 2 ही लगा रही हूं, एक ए भी चलेगा। सामान्य, आधा न है, सामान्य वाय है, ठीक है, य, और उसको पूरा करने के लिए हमने ए लिख दिया सामान्य। फिर तह, तो टी है। अब अह जो था बाजू में, ये जो 2 बिंदु हैं, इसके लिए मैंने बोला था आपको लिखना होता है ए एच, सामान्य तह। क्लियर है? अब ये बड़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग है तिरुवनंतपुरम, जिसका हमारे पास इसके लिए जगह नहीं है, तो मैं इसकी स्पेलिंग यहां बना रही हूं। लिखना है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये केरल का एक शहर है, पता होगा आपको। तो ये दिखने में तो बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, अगर इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं आई गेस इसके बाद आप आसानी से ट्रांसलेशन आई मीन स्पेलिंग्स बना लोगे, राइट, स्पेलिंग्स बना लोगे इसके आप। तिरुवनंतपुरम, तो त, छोटी ई की मात्रा, तिरु र, ठीक है, तिरु व, समझ में आ रहा है? मैं बता एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। इसको बोलते हैं हिज्जे कर करके लिखना। हिंदी में आपने बचपन में पढ़ा था कि एक वर्ड हिज्जे कर करके, नहीं थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ के ध्यान से एक एक मात्रा लगा लगा के। तो त हो गया, तिरुवनन, न लिखा, इसमें बिंदु है, तिरुवनंत, ठीक है, तिरुवनंत प, उसमें छोटी की मात्रा है, यू लिखा, तिरुवनंतपुर म। समझ में आया कैसे होगा ये? छोटी की मात्रा ति, र में छोटे ऊ की मात्रा, व, पूरा व लिखा है तो मैंने ए भी लगाया, तिरु व न, उसमें अंक की बिंदु है, ए एन या ए एम, याद करो मैंने बताया था। तिरुवनंत, टी ए, प, उसमें छोटे की मात्रा पु, र, पूरा लिखा, और म, तिरुवनंतपुरम। तो ये तो हमने सही स्पेलिंग लिखी, बट ये जो शहर है इसकी जो स्पेलिंग है उसकी कैसे लिखी हुई है? ये लिखी हुई है टी एच, थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम। तो ये है ऐसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये गलत स्पेलिंग बनाई, इट्स जस्ट इसकी स्पेलिंग में थ के लिए मतलब टी एच यूज होता है, टी नहीं यूज होता। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। और जो कॉन्वर्सेशन वाले जो सेंटेंसेस यूज होते हैं चैटिंग में, मैं उसका एक बार ट्रांसलेशन बता देती हूँ। इसके बाद आपका होमवर्क आने वाला है, अगर वो आप बना लेते हो तो आपकी स्पेलिंग्स क्लियर है। कम से कम हिंदी की स्पेलिंग्स तो आप आसानी से लिख ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है हेलो कैसी हो। तो अब हेलो एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ऐसे ही लिखी जाती है, हेलो। तो अब ये आप नहीं बोल सकते हो यहाँ पर डबल एल क्यों आया, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड है। अब इंग्लिश वर्ड को हम अपने तरीके से स्पेल नहीं कर सकते हैं, वो स्पेलिंग आपको देखनी पड़ेगी। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ में क्या चल रहा है, तो लाइफ को आपको वही लिखना पड़ेगा जो वो है। एनीवे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलो। हेलो कैसी हो। अब कैसी को हमें लिखना है तो सबसे पहले क के लिए के यूज होता है, और आई की मात्रा के लिए मैंने आपको बोला था ए आई यूज होता है, क। स, ठीक है, स के लिए एस, कैसी। अब यहां पर हम आई लिख देते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए आई भी यूज होता है, मैंने आपको बताया था। वाई भी यूज होता है, और मैंने आपको बोला था डबल ई भी यूज होता है। बट क्योंकि यही यूज होता है ज्यादातर कैसी के लिए, तो आई लिख देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? डबल ई भी लिख सकते हो, वो भी सही है, बट जो चल रही है स्पेलिंग उसको वैसे ही लिखेंगे। तो हेलो कैसी हो, एच एंड ओ, हो, हेलो कैसी हो, ठीक है। इसको कैसी लिखते हैं कई लोग, या कैसे लिखते हैं, ये नहीं होता, ये सही स्पेलिंग है, ठीक है। हेलो कैसी हो। नेक्स्ट है क्या चल रहा है, तो आधा क के लिए के लिखेंगे ना, पूरा लिखना होता तो हम ए लिखते हैं, बट यहां पर आधा ही है। क्लियर? क्या, वाई, उसमें ए, और या आ की मात्रा के लिए ए भी लिखो, डबल ए भी लिखो तो चलता है, बट ये चलता कैसे है? सिंगल ए, तो मैं वही लिख रही हूं। क्या, चल। च के लिए यूज होता है सी एच। सी एच, देखो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें इसमें ए लिखना पड़ेगा। अगर इसमें बड़ी की मात्रा होती, ची होता,
ठीक है। तो मैं इसमें ए नहीं लिखती इसको पूरा करने के लिए, बस मात्रा वाला जो शब्द है डबल ई या वाई वो लिख देती, बट क्योंकि ये बिना मात्रा वाला अक्षर है तो इसको पूरा करने के लिए इसमें ए लिखना पड़ेगा। चल, अब आखिरी है ना, ये जो शब्द है इसका ये आखिरी अक्षर है, तो इसको पूरा करने के लिए इसमें ए नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया चल। र कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। र आ लिखा, इसको पूरा करने के लिए इसमें ए लिखना पड़ेगा। ह के लिए एच लिखा, उसको पूरा करने के लिए इसमें मैंने उसमें आ की मात्रा है तो मैंने ए लिख दिया। क्या चल रहा है, देखो इसमें आई की मात्रा है, इसके लिए हम ए आई लिखेंगे। क्या चल रहा है लाइफ में। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसको अगर मैं हिंदी में लिखूंगी ना, जैसे ये लाइफ है, ठीक है, इसको अगर मुझे स्पेलिंग वाइज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, ल, इसमें ए ई फ, ऐसे लिखना पड़ेगा लाइफ। अगर हम वर्ड टू वर्ड स्पेल करेंगे जैसा कि हमने सीखा, बट क्योंकि इंग्लिश वर्ड है तो इसको हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो लाइफ की स्पेलिंग क्या होती है, LIFE, लाइफ। अब ये तो अब आपको पता चल गया कि हिंदी की स्पेलिंग्स कैसे बनेंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आई तो गया होगा, इतना तो मैंने बता दिया, इतने सारे ट्रांसलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइफ हम कैसे जाने कि LIFE लिखते हैं, तो सही है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे हिंदी के नाम वगैरह लिखना आसान है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कोई रूल लागू नहीं होता, कोई चीज उस पर काम नहीं करती, बट हम कुछ रूल्स सीख सकते हैं। कुछ चीजें जैसे बच्चों को कैसे स्पेलिंग सिखाते हैं, उस तरीके को फॉलो करके हम अपनी इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये वीडियो तो ऑलरेडी लॉन्ग हो गया है, तो इसमें तो मैं वो आपको नहीं बता सकती, बट इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जीरो से स्पेलिंग कैसे सीखें कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंग्लिश के स्पेलिंग्स बनाना जरूर सिखाऊंगी। जितना मैं बता सकती हूँ उतना तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। क्या छोटे छोटे रूल्स लागू होते हैं, जैसे काऊ लिखना होता है, ठीक है, जैसे हमें काऊ लिखना है तो इसको सी फिर OW लिखते हैं, तो OW आओ साउंड क्रिएट करता है। तो आओ साउंड वाले कौन से वर्ड्स होते हैं, ये कैसे होता है, यानी जितना मैं मैक्सिमम आपको बता सकती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उस वीडियो का वेट करिएगा अगर आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। एनीवे, नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, तो क्या चल रहा है लाइफ में। म के लिए M लिखा और उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, E लगा हुआ ना, ए की मात्रा है, बट उसमें N की बिंदु भी है, में, म नाक से साउंड आता है में, तो ME फिर उसमें I और N भी आता है, में, MEIN या MAIN भी लिख सकते हैं। तो जब भी नाक से कोई साउंड क्रिएट होता है, न, में, है, तो वहां पर आपको N का यूज करना पड़ता है। जब भी कोई नाक से साउंड आया वहां पर आपको N यूज करना पड़ेगा। तो स्पेलिंग क्या बनी, में, MAIN, में, ठीक है। जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं लिखते हैं, हम है लिखते हैं ना, बिंदी रहती है, तो उसमें है H लिखा, है के लिए AI लिख दिया, और यहां पर N डॉट का साउंड आ रहा है तो हम N भी लिखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, तो जब भी नाक से साउंड आया वहां पर आपको N लिखना पड़ेगा। क्या चल रहा है लाइफ में, और सिंपली मैं इसको वैसे ME लिखती, चैटिंग में तो ऐसे लिख देते हैं में, ठीक है, कुछ चलता है, तो कौन आपको वहां जज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, बट सीख रहे हो स्पेलिंग तो अच्छे से सीखो। तो इसमें हम N भी लगाएंगे, तो आई लिख देते हैं, में आजकल, ये आपको पता है, अब मैं ये नहीं बता रही आपको, ये वैसे ए भी और आता, ठीक है, आ, ठीक है, ज, क, ल, आजकल। वैसे आ की मात्रा है तो इसमें आप ए भी लिख सकते थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लो, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं, हिज्जे कर करके वर्ड्स नहीं बता रही हूँ, आप खुद देख लेना कौन सी मात्रा मैंने यूज की। कल, तुम, बा, जा, र। अब ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा है, ब, उसमें आ की मात्रा लगाई। अब मैं इसको ए भी लिख सकती थी या ए भी लिखूंगी तो चलेगा। तो कई लोग तो इसको ब भी पढ़ेंगे बाजार, कई लोग इसको बाजार पढ़ेंगे, क्योंकि आ की मात्रा के लिए कोई रूल नहीं है कि आप ए लगाओ या ए लगाओ। तो बा, फिर जेड, ज के लिए जेड यूज होता है। बाजार बोलते हैं कई लोग तो जे यूज करेंगे, बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ज, तो उसके लिए आप जेड यूज करेंगे। बा, जा, मैंने डबल ए यूज किया, और र, बाजार, गई थी,
क्या। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से जितना मैं आपको हिंदी की स्पेलिंग्स बता सकती थी मैंने बताया। वीडियो मैंने डिटेल जरूर किया, बट ये वीडियो मैंने हर एक छोटे बच्चे के लिए, हर एक उस शख्स के लिए बनाया है जिनको कभी लाइफ में पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने कभी स्पेलिंग्स नहीं बनाना सीखा, पर नहीं भी सीखा पर व्हाट्सएप के ज़माने में आपको टाइप करना पड़ जाता है। तो अगर आपके घर में कोई हाउसवाइफ्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाई, या आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी नए नए हैं जो सीख रहे हैं टाइपिंग, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। मैंने अपने हिसाब से आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दी है। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ये है आपका होमवर्क, ये 4 स्पेलिंग्स और ये सेंटेंस, इसको आपको स्पेल करना है, इसकी स्पेलिंग आपको बनानी है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने लिए तो इसको स्पेलिंग बना के इसकी नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। आई ट्राई माय बेस्ट टू चेक आउट कि आपने कितना सीखा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा। अगर आप ऐसे वीडियोस और सीखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश वाले वीडियोस अपलोड करने की। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एंड इसका आप सेकेंड पार्ट देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो भी नीचे मेंशन करिएगा। मेक श्योर टू मेंशन कि आप इंग्लिश की स्पेलिंग सीखना चाहते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक करिएगा। इस पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि यू आर एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो एज वेल, और मैं उसको बहुत कंप्रिहेंसिव तरीके से, बहुत डिटेल में, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाना भी सिखाऊंगी। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एनीवन जिसको आप समझते हैं कि इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको टाइपिंग या वैसे ही किसी का नाम लिखना है, वो सब जानना है, तो उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो लेंदी हो सकता है बट यूजफुल है, बिगनर लेवल का है, 0 से स्पेलिंग बनाना सिखाता है। तो डू शेयर द वीडियो किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हैं या जिनके साथ आप शेयर करना चाहें उन्हें शेयर करिएगा। एंड जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस वीडियो का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। सो उस वीडियो को वेट करिए, स्पेलिंग्स अपने अच्छे करिए, जितना मैंने बताया उतनी प्रैक्टिस करिए। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।